खुशी का हर दिन तुम्हारी है जिंदगी, आजादी अपनी है, चाहे तो कोई काम मुश्किल नहीं, चालू है मेरी रेखा, तेरा गए दिखा गए, हाथों में है हाथ, घड़ी है ये रोशनी का, मसक ये है जो होंगे होंगे वो, चालू है मेरी रेखा, हम साथ हैं, मेरा हाथ है, हाथों में है हाथ, है मनाए रोशनी का, मारे देखिए नया आसमानी नीला, देखो रंग है ये दोस्ती का, मुझे नाम दोस्ती का। ब्लैक सर्कल के जादूगरों की खोज अभी भी जारी है। उन्हें पता चल जाता है कि धरती की आखिरी परी गार्डेनिया में पैदा हुई है। ब्लूम अपनी दोस्तों के साथ गार्डेनिया आती है उस आखिरी परी को बचाने के लिए। क्या ब्लूम अपने इस सफर में कामयाब हो पाएगी? ये यूनिवर्स बहुत बड़ी जगह है किसी एक को ढूंढने के लिए, और धरती भी कोई छोटी जगह नहीं है। और तो और गार्डेनिया जैसा शहर भी बहुत बड़ा लगने लगता है किसी ऐसे को ढूंढने के लिए जिसे आपने पहले देखा ही ना हो। कोई आने वाला है क्या? नहीं तो कौन आ सकता है? कौन है? हाय। लेकिन गर्ल्स, क्या हम अपने बैग्स यहाँ छोड़ सकते हैं? हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ। तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। ओ, मैंने इतना लगेज एक साथ कभी नहीं देखा। डैड। तो इस तरह कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही हमें एक परी को ढूंढना है, इंसानों को जादू पर यकीन करना सिखाना है। ये दीवारें डल लग रही हैं और फर्नीचर भी। मैं इनका कलर बदल दूंगी जैसे कि ब्राइट रास्पबेरी कलर। परी? और यहाँ गार्डेनिया में? असल में वो एक ऐसी लड़की है जिसे नहीं पता कि वो धरती की आखिरी फेरी है और वो काफी खतरे में है। 4 जादूगर, और जितनी जल्दी हो सके हमें धरती पर जादू को वापस लाना है। कीको कहाँ गया? 1 मिनट पहले तो वो यहीं था। वो रहा। आओ कीको। ब्लूम, गर्ल्स, हमें खुशी है कि तुम लोग घर आई हो। तुम्हारे लगेज को जगह पर लगाने में कीको हेल्प करेगा, उसके बाद हम साथ बैठेंगे। हाँ? माइक, तुम्हें चिंता हो रही है कि लड़कियां अपना मिशन टाइम पर खत्म नहीं करेगी? हाँ? टाइम पर मतलब है तुम्हारा धैर्य खत्म होने से पहले। असल में 6 परियों की मेहमान नवाजी किसी के लिए भी आसान बात नहीं। जैसे कि सुबह की बात ले लो, जब मैं शेव कर रहा था तो ये क्या है? म्यूसा को सुबह सुबह फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनने की आदत है, तुम भूल गए माइक? उसके बाद सेला का बाथ टब पर बैठकर एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक फोन कॉल्स। सेंटर फ्रॉम प्लैनेट वेल्टर। क्या कह रही हो? वो बहुत ही आलसी है। नहीं, मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम्हारे लिए कौन सा बंदा सही है। और लायला जिस तरह से लिविंग रूम के सामान हटाती है वो
मेरे यहाँ वर्कआउट करने से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर टीवी देख लेता हूँ। क्या? हाँ? टेक्ना ने रिमोट के साथ ये क्या कर दिया? अरे हाँ, मैं बताना भूल गई कि मैंने इस रिमोट को अपडेट किया है। ये काफी पुरानी टेक्नोलॉजी का था। ब्लूम और उसकी फ्रेंड्स यहाँ आई हैं, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन बढ़े हुए खर्चे के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि एक अकेला आदमी 7-7 लड़कियों के साथ कितने दिन रह सकता है? वो हमेशा थोड़ी ही यहाँ रहेंगी। कुछ ही दिनों में चली जाएंगी वो। तो इसका मतलब है वो दोनों हमें घर से निकालना चाहते हैं? ऐसा नहीं है स्टेला। धरती का ये हमारा मिशन शायद बहुत टाइम लेने वाला है। हमें संभल के रहना होगा ताकि उन जादूगरों की नजर में ना आ पाए। हम नॉर्मल इंसानों की तरह रहेंगे। थैंक्स। हमारा ये छोटा सा पार्ट टाइम जॉब गणेश और माइक के घर खर्चे में हेल्प करेगा। मुझे पता था ये नौकरी शब्द ही अजीब सा साउंड करता है। नहीं, जादू नहीं। सॉरी, आई एम सॉरी। हम अभी ट्रेनिंग ही है यहाँ। बिल्कुल, इसलिए अब तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होती है। यहाँ तो जॉब करना बहुत मुश्किल है, खासकर जब आप जादू का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, हमें बस थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। थोड़ी और? हमने बहुत ज्यादा कोशिश की। हम फेरीज ही ठीक है, बस हम और कुछ कर नहीं सकते। टेक्ना, तुम मुझे सुन रही हो? टमी, क्या सरप्राइज है? दरअसल मैं ही सिर्फ सरप्राइज नहीं हूँ। लिविन, ब्रैंडन, हनी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये हम मुझसे बहुत मेहनत करवा रहे हैं। हाय, तुम मुझे सुन रही हो? हाँ स्काई, तो तुम्हारी खोज कैसी चल रही है? अब तक तो हमने कोई प्रोग्रेस नहीं किया है और जब तक उसे ढूंढ नहीं लेते एल्फिया वापस भी नहीं जा सकते। मुझे यकीन है तुम लोग अपना मिशन पूरा कर लोगी। कोई ऐसा सबूत मिला तुम्हें जिससे पता चल सके कि ओग्रॉन और उसके जादूगर आसपास हैं? नहीं नेबू, लगता है वो जितनी तेजी से आए थे वैसे ही गायब भी हो गए। हाँ, ये देखकर अच्छा लगा कि तुम लोग हमारे बारे में सोचते हो। सच तो ये है कि हम भी तुम्हारे साथ ही वहाँ रहना चाहते हैं। स्काई, अब हम फिर कब एक दूसरे से मिल पाएंगे? जितना तुम सोच रही हो उससे कहीं जल्दी। क्या मतलब है? इसका मतलब है अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। हम बस तुम लोग को जल्दी से हाई करना चाहते थे। फिर से जल्दी मिलने आना। बिल्कुल आएंगे। बाय, टेक केयर, टेक केयर। उफ, कभी कभी जरा सा मिलना ना मिलने से भी बुरा होता है। देख लेने पर और ज्यादा याद आने लगती है। एक्सक्यूज मी गर्ल्स, आज मैंने तुम्हें कई जगहों पर भटकते हुए देखा और मुझे लग रहा है कि शायद तुम कोई जॉब ढूंढ रहे हो, राइट? हाँ, हमने काम करने की कोशिश तो मैं की। शायद तुम्हारी मदद कर दूं। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं हूँ मिस्टर रॉनी। तुम्हें यकीन हो रहा है मिस्टर रॉनी ने हमारी किस्मत खोल दी? क्या चल रहा है? लड़कियों को रूनी के टॉय शॉप में जॉब मिल गई है। वो सबसे बड़ी शॉप है। हाँ, मिस्टर रॉनी ने कहा वो हमारे काम करने के तरीके और हमारे टीम वर्क से प्रभावित है। वाओ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, अच्छी खबर तब तक है जब तक हम स्टेला की वजह से लेट न हो जाए, है ना? मैं तो कब से तैयार हूँ। हमारे जॉब के पहले दिन मैं कौन सा हेयर स्टाइल बनाऊं? पता है हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। ये जॉब हमारा ड्रीम जॉब है। तुमने उसे ड्रीम जॉब कहा? ब्लूम, मानना पड़ेगा तुम्हारे पॉजिटिव एटीट्यूड से बेहतर वो नेगेटिव एटीट्यूड वाली चुड़ैल है। हाँ वही तो, कथा मजदूरी करना मेरा ड्रीम जॉब नहीं है और ये टेम्पररी जॉब है। इतना काम करने के बाद भी हमें थोड़े पैसे मिल रहे हैं। मैं मानती हूँ ये जॉब भी उतना मजेदार नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। ये सॉफ्ट टॉयज कितने सुंदर हैं और इन्हें बस इसलिए जला दिया जाएगा कि इनमें थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं। देखो तो ये कितना क्यूट है। तुम्हें भी एक लेना चाहिए।
तुम कितने फनी हो। तुम मुझे गुस्सा नहीं कर रहे हो। फ्लोरा के जादू की वजह से अब इन्हें जलाया नहीं जाएगा। ये अब जिंदा है और इनके विंग्स भी हैं। ये कितना प्यारा है। हाय। हम इन सब का ख्याल कैसे रखेंगे? इन्हें कोई ऐसा चाहिए जो प्यार से इन्हें अपने पास रखे। ये कितने क्यूट है कि कोई भी रख लेगा। दोस्त, बताओ काम कैसे चल रहा है? मिस्टर रूनी वापस आ गए हैं। हमारे पास इन्हें छिपाने का टाइम नहीं है। हाँ, पर इन्हें हटा सकते हैं। चलो यहाँ से चलते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम लोगों ने उन सारे बेकार के टॉय से मेरे गोदाम को खाली कर दिया। यही तो टीम वर्क है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। जितना कहा था उससे थोड़ा ज्यादा पे करने वाला हूँ। हमें इतनी जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। बेचारा कीको, तुम्हें जलन हो रही है। हाँ? हम इन सब का क्या करने वाले हैं? हाँ, इनके पास कितने पैर हैं? जू खोल रखा है क्या? नहीं, हम इन सब को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये सब के सब बहुत ही क्यूट हैं। हम इन पेट्स के साथ एक फेरी पेट शॉप खोल सकते हैं। इससे काम भी मिल जाएगा और इन पेट्स के जरिए लोगों की लाइफ में जादू को वापस ला सकते हैं। साथ ही उस परी को ढूंढते रहेंगे। ब्लूम, ये तो बढ़िया आइडिया है। ऐसा कौन होगा जिसे ये पेट्स पसंद नहीं आएंगे? जिसे मेरी तरह इनसे एलर्जी होगी वो कैसे पसंद करेंगे? इस पे काफी बड़ा स्टोरेज है और ऊपर का फ्लोर तो आपको पक्का पसंद आएगा। बहुत खुला खुला है। कैसी लगी ये जगह? जगह तो बहुत ही अच्छी है और इसका व्यू भी कितना अच्छा है। काफी बड़ा और बढ़िया है। थैंक्स वेनेसा, आप हमारे लिए कितना कुछ कर रही हैं। आप जो भी खर्चा कर रही हैं वो सारा पैसा लौटा देंगे, प्रॉमिस। अब तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो। शॉप खोलने से पहले बहुत काम है। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। जिसे भी पेट्स से प्यार है हम उन्हें ये पेट्स देंगे और साथ ही पेट्स केयर की सारी चीजें हम बेचेंगे। तो चलो अपने काम पर लगते हैं। स्टेला पेट्स के लुक का ख्याल रखेगी, जो कि उन्हें शैम्पू करना, हेयर कट, उनकी ग्रूमिंग और साथ ही उनके डिजाइनर कपड़े वगैरह वगैरह। फ्लोरा पेट्स के हेल्थ की इंचार्ज होगी, उनका डाइट संभालेगी। लाइला उनको शेप में रखने के लिए एक्सरसाइज करवाएगी। चलो चलो, भागो दौड़ो। पेट्स को नाचना गाना भी सिखाया जाएगा, मतलब वो मूसा के म्यूजिक पर नाचना सीखेंगे। टेक्ला हमारी वेबसाइट का काम संभालेगी, जिसमें वर्चुअल शॉपिंग विंडो होगी और एडॉप्शन की अपडेट्स भी। और मैं शॉप में आने वाले कस्टमर्स का स्वागत करूंगी, उन्हें अपनी सर्विसेज के बारे में बताऊंगी।
शॉप की तरफ देख तो रहे हैं, लेकिन अंदर आने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं। बस एक बार वो आकर पेट्स को देख ले तो उनका नजरिया बदल जाएगा। ऐसा ही हो, इंसानों को जादू पर भरोसा करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ओपनिंग के दिन लोग हमारी शॉप को नोटिस जरूर करेंगे, वो भी बिना किसी जादू के। हाँ, पर हमें एडवर्टाइज करने की जरूरत है। सॉरी, लेकिन हम अभी सब कुछ नहीं दिखा सकते। हाँ, ठीक है। हाय, तुम कितने क्यूट हो। हाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? वो क्या था? ये साउंड वेव था, पर ये ज्यादा ताकतवर नहीं था। लेकिन ये वही वेव था जो हमने एल्फिया में उस बड़ी लड़ाई के वक्त महसूस किया था। और उसके जादूगर यहाँ हैं। यहाँ कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसकी एनर्जी महसूस कर सकती हूँ। ये एनर्जी कमजोर होती जा रही है। पता है, मैं भी महसूस कर रही हूँ। चलो चलते हैं। किको, हम जब तक वापस नहीं आते पेट्स का ख्याल रखना। चलो लड़कियों, विंग्स क्लब वापस काम पर लग गया है। चलो अलग अलग ढूंढे, इस तरह हम जल्दी ढूंढ पाएंगे। उम्मीद है कि हम लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं खींच रहे। इस तरफ का सिग्नल मिल रहा है, इधर से आओ। ठीक है, जाओ R2, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। वो एनर्जी यही है, पर मुझे ओग्रॉन या उसके जादूगर नहीं दिख रहे। वो तो भीड़ में भी अलग दिखते हैं। चलो चले, वो यहाँ नहीं है। हे, वो देखो। यहाँ ऊपर से सब कितने छोटे दिख रहे हैं। स्टेला, मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगता है वो एनर्जी यही हमारे सामने है। ओग्रॉन और उसके जादूगर जरूर वहीं उस शॉपिंग सेंटर में होंगे। शॉपिंग सेंटर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो मुझे ना मिले। वो ऊपर देखो। वाह। अरे वो देखो, ये किस तरह की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं और किस चीज की? प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए किसी भी तरह की एडवर्टाइजिंग हो सकती है। मेरे हिसाब से एनर्जी उस तरफ से आ रही है। लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं है। मॉम, क्या मैं वो ले सकता हूँ? बेटा, तुम्हें पता है ना, इस तरह के टॉयज बहुत महंगे होते हैं। तुम तो सुपर गर्ल्स हो, है ना, जैसी कॉमिक्स में होती हैं। इतनी सारी मैजिक डिमेंशन में लड़ाई करने के बाद भी हम इस मॉल में पढ़ाकू बोरिंग लोगों के साथ फंस गए हैं। अरे तो शॉपिंग मॉल में क्या बुराई है? रुको लाइला, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। मुझे भी बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहाँ?
यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अगर धरती के ट्रैफिक में चलना चाहती हो तो यहाँ के ट्रैफिक रूल सीखने होंगे। अब एनर्जी सिग्नल कमजोर होता जा रहा है। नीचे देखो ब्लूम। हाँ, मैंने बता दिया तो मुझे बात की है। वही लोग हैं। हमला! आखिर ये क्या था? तुम लोग किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? सॉरी, हमें लगा आप लोग कोई और है। हमसे गलती हो गई। बहुत बड़ी गलती हो गई। एनर्जी मिलनी बंद हो गई। लगता है बहुत हुआ। अगर रोगरॉन और उसके जादूगर यहाँ थे तो हमने उन्हें जाने दिया। हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिर से कहो, क्या कहा? आज का दिन हमारे लिए अच्छा नहीं था। वो देखो। कीको, यहाँ ये सब क्या हुआ है? क्या मुसीबत है? मुझे लगता है कि आज हमें ओवरटाइम करना पड़ेगा गर्ल्स। पता था धरती पर रहना मुश्किल है, लेकिन क्या इतना मुश्किल? अगले एपिसोड में विंग्स बहुत अच्छा सा लव एंड पेट शॉप खोलती हैं। वहीं ब्लैक सर्कल पूरी कोशिश करते हैं विंग्स की इन खुशियों को छीनने की। पर क्या विंग्स अपनी खुशियों को बचाने में कामयाब हो पाएंगी?